आज मैंने जैसे उस आर्यन की बैंड बजाई ना, वैसे ही मैं कल उस आकाश की भी बैंड बजाऊं और साथ ही पूरे ऑफिस में उसकी बारात भी निकालूंगी। पार्लर की ऊंची वाली चेयर पर बैठी गिन्नी ने रिया से गुस्से में कहा। रिया आज ऑफिस से ओबरॉय मेंशन नहीं गई थी और ना ही वो जाना चाहती थी। रिया आकाश के बर्ताव से बहुत दुखी थी और उसकी आंखें नम थी। रिया ने दुखी मन से गिन्नी से कहा, मुझे नहीं पता था, मैं उसकी नजरों में सिर्फ एक बिकाऊ लड़की हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। गिन्नी के पास में ही चेयर पर बैठी रिया की पीठ सहलाते हुए कहा, शांत हो जा, मैं तो तुझे पहले ही समझा रही थी कि इन अमीरों के पास सिर्फ पैसा होता है, दिल नहीं। तो सब कुछ छोड़कर आ क्यों नहीं जाती? रिया ने मायूस होकर गिन्नी से कहा, कैसे छोड़ दूं गिन्नी सब कुछ, तू तो जानती ही है कितनी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है, मेरे पास तो अच्छी डिग्री भी नहीं है। गिन्नी ने रिया के सर में चंपी करते हुए कहा, यार तू मेरा पार्लर चला ले, लेकिन उस आकाश ओबरॉय की गुलामी करना छोड़ दे प्लीज। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, मैं अगर पार्लर चलाने लगी तो तू क्या करेगी? और वैसे भी मुझे तो पार्लर का पौ भी नहीं आता। गिन्नी ने तुरंत रिया को जवाब देते हुए कहा, कोई ना, मैं सिखा दूंगी तुझे, पार्लर के प से स्पा के एस तक सब कुछ। फिर देख, दोनों बहनें पैसे छाप छाप कर गदर मचा देंगे पूरे शहर में। ये सुनकर रिया हंस पड़ी और फिर रिया ने कहा, अच्छा, मैं तो पूछना ही भूल गई, उस आर्यन ने तुझसे माफी मांगी क्या? गिन्नी ने मुस्कुराते हुए रिया को अपने फोन में एक वीडियो दिखाते हुए कहा, उस आकाश ओबरॉय को कैफे में देखकर आर्यन डर गया था, मैंने उसे आकाश ओबरॉय का डर दिखाकर उससे ये वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया। रिया ने देखा कि वीडियो में आर्यन गिन्नी से माफी मांग रहा था। वीडियो देखकर रिया ने मन ही मन में कहा, ये वीडियो उस आकाश ओबरॉय को भी देखना चाहिए, कम से कम उसे मुझ पर यकीन तो आए। खैर, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, अब मैं आकाश के साथ अपनी शर्तों पर ही रहूंगी। वहीं ओबरॉय मेंशन में डिनर टेबल पर रिया के लिए प्लेट लगी हुई थी, लेकिन चेयर खाली थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे डीके और आकाश को उम्मीद थी कि रिया शाम तक मेंशन वापस आ जाएगी, लेकिन रिया अब तक नहीं आई थी। आकाश ने अपनी बाईं तरफ रिया की खाली चेयर को देखा और फिर अपने दाईं तरफ डीके को देखा। डीके ने मायूसी के साथ ना में सर हिला दिया। कपूरी लाल प्लेट्स में डिनर सर्व कर रहा था। आकाश ने कपूरी लाल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, रिया के लिए प्लेट मत लगाना, आज वो डिनर के लिए नहीं आएगी। कपूरी लाल ने हामी भरते हुए आकाश की प्लेट में डिनर सर्व किया। तभी डीके के फोन पर नोटिफिकेशन आया और डीके ने अपना फोन चेक किया। फोन पर आर्यन की माफी का वीडियो देखकर डीके खुश हो गया। डीके ने आकाश को फोन दिखाते हुए कहा, सर, ये देखिए, मैंने आपसे कहा था आप फिजूल में ही रिया पर शक कर रहे हैं, ये रहा सबूत। आकाश ने वीडियो देखा जिसमें आर्यन साफ साफ कह रहा था कि वो डेयर चैलेंज कंप्लीट करने के लिए गिन्नी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। उसने गिन्नी की परमिशन के बिना गिन्नी को रिकॉर्ड किया, जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। आकाश ने डीके को फोन वापस देते हुए कहा, हो सकता है रिया सच बोल रही हो, लेकिन सच तो ये भी है कि खुराना के बिना ग्लैम कॉस्मेटिक का फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। रिया को किसी भी हाल में खुराना को खुश करना ही होगा। आकाश की रात इसी प्लानिंग में बीत गई। अगले दिन रिया ऑटो से सीधे ग्लैम कॉस्मेटिक के ऑफिस पहुंची। ग्राउंड फ्लोर में अपने कार्ड की पंचिंग करते हुए रिया ने मन ही मन सोचा, क्या पता आज मेरी आखिरी पंचिंग हो, लेकिन आज मैं आकाश ओबरॉय से साफ साफ कह दूंगी, मुझे अपनी शर्तों पर ही उसके साथ काम करना है। तभी रिया की नजर ग्राउंड फ्लोर के एक बोर्ड पर गई। उस पर लिखा था, 10 जनवरी कंपनी डे सेलिब्रेशन के मौके पर मिस्टर सुशील खुराना को चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है।
और इस मौके पर सभी एम्प्लॉय को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाएगा। टैलेंट्स और रजिस्ट्रेशन के लिए एचआर से संपर्क करें। बोर्ड पढ़कर रिया लिफ्ट में चली गई। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही आकाश को गलत समझ लिया। कहीं वो मुझे खुराना के सामने कंपनी डे के दिन परफॉर्म करने के लिए तो नहीं कह रहा था। आखिर उस डीवीडी में क्या था? 9th फ्लोर से 10th फ्लोर पैदल चलने के बाद रिया आकाश के कैबिन में आ चुकी थी। उसने देखा डीवीडी टेबल पर ही पड़ी हुई है। रिया ने डीवीडी उठाकर फिर से उसके कवर को ध्यान से देखा। कवर में लड़की के अलावा एक गाने के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, अंग लगा दे रे। गाने को पढ़कर रिया ने मन ही मन में कहा, ये कोई अश्लील तड़कते भड़कते गाने की डीवीडी नहीं है, बल्कि बहुत ही पॉपुलर गाने की डीवीडी है। कल शायद मैंने आकाश के बारे में जल्दबाजी में राय बना ली थी। रिया आकाश से बात करने आगे बढ़ी ही थी कि आकाश अपने केबिन से बाहर आ गया। रिया को हाथ में डीवीडी पकड़े देख आकाश ने गुस्से में रिया से कहा, ऐसे ऑफिस से बिना बताए कहाँ गायब हो गई थी तुम? आकाश के सवाल की परवाह किए बिना रिया ने आकाश से सवाल करते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप मुझे कंपनी डे पर मिस्टर खुराना के लिए डांस करने के लिए कह रहे थे क्या? आकाश का मन हुआ कि रिया पर ऑफिस से गायब होने के लिए कई सैंक्शन लगा दे, लेकिन रिया खुराना को खुश करने के बारे में बात कर रही थी, इसलिए वो चुप था। आकाश कल ये भी जान चुका था कि रिया खुराना को खुश करने का मतलब कुछ और ही समझ बैठी थी, इसलिए आकाश ने रिया से थोड़ा सरल और अनजान बने रहने के लहजे में कहा, हाँ, मैं तो डांस के लिए कह रहा था, तुम क्या समझ रही थी? रिया ने तुरंत माफी मांगने के लहजे में आकाश से कहा, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, डीवीडी का कवर देखकर वो मैं सॉरी, मुझे आपके बारे में ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए थी। आकाश मन ही मन कह रहा था, कल मैंने भी तो तुम्हारे बारे में राय बना ली थी। जहां रिया ने अपने मन की बात आकाश को बोल दी थी, वहीं आकाश के मन की बातें उसकी जुबान तक नहीं आई थी। आकाश ने रिया को ऑर्डर देने के लहजे में कहा, तो रिया, डिसाइड हो गया, तुम डांस कर रही हो। आकाश की बात का जवाब दिए बिना रिया ने उससे कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मिस्टर खुराना मेरे डांस से क्यों खुश होंगे। आकाश ने रिया से सहज होकर कहा, रिया, खुराना की बेटी तुम्हारी उम्र की है, उन दोनों को ही क्लासिकल डांस बहुत पसंद है। जब वो तुम्हें क्लासिकल डांस करते देखेंगे तो तुम में उसे अपनी बेटी दिखाई देगी और शायद वो खुश हो जाए। ये सुनकर रिया असमंजस में थी। उसने घबराते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं इतना अच्छा डांस नहीं कर पाती। ये सुनकर आकाश ने गुस्से में कहा, रिया, तुम मेरी असिस्टेंट हो और डांस तो तुम्हें अब करना ही होगा। या तो तुम डांस करोगी या फिर तुम इस कंपनी से जाओगी, चॉइस तुम्हारी है। इतना कहकर आकाश दूसरी तरफ चला गया। तभी रिया ने घबराहट के साथ कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे स्टेज फियर है, मुझे भीड़ के बीच परफॉर्म करने में डर लगता है। ये सुनकर आकाश रुक गया। एक पल के लिए सोचने के बाद आकाश रिया की तरफ मुड़ा। उसने रिया से कहा, तुम्हारी स्टेज फियर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आज रात 9 बजे एक्टिविटी हॉल में मिलते हैं। इतना कहकर आकाश अंदर केबिन में चला गया। वहीं रिया समझने की कोशिश करने लगी कि उसका स्टेज फियर मिटाने के लिए आज रात आकाश ऐसा क्या करने वाला है। रिया ने डांस के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन स्कूल के बाद उसने कभी डांस नहीं किया था, क्योंकि अब तो उसे उसकी जिंदगी ही नचा रही थी। ओबरॉय मेंशन के एक्टिविटी हॉल में रिया रिहर्सल आउटफिट में 9 बजे से पहले ही पहुंच गई, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस कर ले और आकाश के सामने उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। एक्टिविटी हॉल में घुसते ही रिया ने देखा एक्टिविटी हॉल का फ्लोर डांस फ्लोर की तरह बनाया गया था।
और हॉल के सामने की दीवार पर बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। रिया शीशे के करीब चली गई और अपने शरीर को गौर से देखने लगी। रिया ने अपने चेहरे को अपनी उंगलियों से धीरे से छूते हुए मन ही मन में कहा, अगर एंग्री बर्ड के लिए डांस करने से मेरी नौकरी बच रही है तो डांस करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। रिया ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अपने हाथों को महसूस करने लगी। फिर उसने धीमे से पैरों को हिलाते हुए टर्न लिया और अपने शरीर को लचकाने लगी। तभी आकाश ने कहा, जब शरीर को इतना कसकर बांधे रहोगी तो डांस कैसे करोगी? आकाश को अचानक वहां देखकर रिया चौंक गई और उसने अनकंफर्टेबल होकर डांस बंद कर दिया। रिया ने देखा कि आकाश के साथ और कोई भी नहीं था, इसलिए उसने झिझकते हुए आकाश से कहा, अब मिस्टर ओबरॉय, आप मुझे डांस में हेल्प करोगे क्या? मेरा मतलब है, आपने डांस कब सीखा? आकाश ने उससे कहा, रिया, इस वक्त मेरी डांसिंग स्किल पर डिस्कशन करने से बेहतर है तुम्हारे डांस को बेहतर बनाना। लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। रिया ने पास में रखे म्यूजिक सिस्टम को स्टार्ट करते हुए मन ही मन में सोचा, आकाश ओबरॉय को डांस भी आता है और इसे म्यूजिक की भी समझ है और साथ ही साथ बिजनेस में भी टॉप पर है। और क्या क्या छिपा है इसके अंदर? म्यूजिक स्टार्ट होते ही आकाश ने रिया से जोर से कहा, कभी भी स्टेज पर कोई भी परफॉर्मेंस करनी हो तो ऑडियंस के मन में झांक कर बात करनी होती है। मेरी तरफ देखो और म्यूजिक को फील करके मुझसे बातें करो। रिया के सामने आकाश व्हील चेयर में बैठा था। रिया ने आंखें बंद करके जोर की सांस ली और फिर गाने के म्यूजिक को फील करते हुए उसने आकाश की आंखों में आंखें डालकर देखा। रिया धीरे से आकाश की तरफ बढ़ी और उसकी हथेली पकड़कर हवा में घूमी और घूमते घूमते आकाश के पीछे आ गई। गाने में अंग लगा दे के बोल पर रिया ने आकाश के कंधे पर छुपते हुए धीमे से आकाश की छाती को अपनी उंगलियों से नीचे से ऊपर की तरफ फील करते हुए छुआ। फिर आकाश के सामने आकर वो डांस की कलाबाजी दिखाने लगी। कुछ ही पल में रिया को आकाश के पीछे अंधेरा दिखने लगा और अंधेरे में बैठे बहुत सारे लोग जो उसकी परफॉर्मेंस शांति से देख रहे थे। रिया भूल चुकी थी कि वो एक्टिविटी रूम में आकाश के सामने प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं रिया के लचकते शरीर, उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर आकाश उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसका मन हुआ कि अभी इसी वक्त व्हील चेयर से उठकर रिया के साथ डांस करे और उसे गले लगा ले। तभी गाने में रूह से रूह मिला दे के बोल पर रिया उसके पास आ गई और उसके घुटने पर अपना पैर रखकर उसके गले को अपने होठों से छूते हुए आगे निकल गई। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पल आकाश के लिए मदहोश कर देने वाला था। वहीं रिया कलाबाजी करते हुए जोर जोर से घूमने लगी। एक पल के बाद रिया का पैर उसके ही पैर से उलझ गया। रिया नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि आकाश ने उसे थाम लिया। अपने ऊपर आकाश को देख रिया ने महसूस किया कि वो किसी थिएटर में नहीं बल्कि ओबरॉय मैंशन के एक्टिविटी हॉल में थी। रिया ने असहज होकर अपने आप को संभाला और खड़ी हो गई। आकाश ने रिया से कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। ओबरॉय मैंशन में अपने कमरे में लेटी रिया डांस प्रैक्टिस सेशन के बारे में सोच रही थी। तभी उसने गौर किया कि आकाश उससे काफी दूर व्हील चेयर पर बैठा था। फिर इतनी जल्दी कैसे आकाश ने उसे गिरने से बचा लिया? क्या रिया आकाश की डिसेबिलिटी के बारे में सही सोच रही थी या फिर उसे सिर्फ उसका वहम था? क्या रिया कंपनी डे में परफॉर्म कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदिनी।